तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत महदैया गांव में कल देखा गया कि कुछ लोग एक महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए अर्थी लेकर के जा रहे थे। तभी उसी वक्त पुलिस पहुंच गई। हमारे श्रावस्ती के क्षेत्राधिकारी भरत पासवान पहुंच गए और तुरंत महिला के शव को कब्जे में लेकर के तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल मामला आपको बता दें कि महदैया गांव की एक महिला है जिसका नाम आरती है, जिसकी उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है और इसके पति का नाम सुधीर यादव बताया जा रहा है, जो कि चंडीगढ़ में रहता है और चंडीगढ़ में इसका नाम धर्मवीर है। ये इनके परिवार के लोग हमारे साथ में हैं। इनका कहना है कि करीब 12 साल पहले इन्होंने अपनी बेटी, जिसका नाम आरती है, आरती की शादी महदैया गाँव निवासी राम सुधीर यादव के साथ में की थी। इनके परिवार के लोगों का ये आरोप है कि ससुराल में जो आरती है उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था ससुरालियों की तरफ से, और वो लड़की बार बार इनसे फ़ोन करके कह रही थी, इनको बुला रही थी कि आकर के हमको ले जाओ। और अचानक से इनको सूचना मिलती है कि इनकी बेटी की मौत हो गई है। जब ये लोग यहाँ गांव में पहुँचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि बेटी के गले पर चोट का निशान है। ये देख करके तत्काल ये लोग पुलिस बुलाते हैं। इससे पहले कि गाँव में पुलिस पहुँचे, जैसे ही ससुरालियों को पता चला कि पुलिस आ रही है, उसी वक्त जो है ये लोग लाश को तेज़ी से लेकर के भागने लगे। इनका कहना है कि इनके साथ में झड़प भी हुई है। तो इनका ये आरोप है कि शादी के बाद में एक रस्म होता है जिसको कहते हैं भात खिलाना। तो इनका ये आरोप है कि इनके ससुराल के लोग, आरती के ससुराल के लोग हमेशा इस बात के लिए प्रताड़ना देते थे कि तुम्हारे घर वालों ने भात नहीं खिलाया। भात खिलाना एक रस्म होता है जिसमें कपड़ा लत्ता दिया जाता है, कुछ सोने की अंगूठी चैन वगैरह दी जाती है। तो यही कारण ये लोग बता रहे हैं और इनका मानना है कि बेटी का गला दबा करके ससुराल के लोगों ने मार डाला है। बहरहाल इस मामले में श्रावस्ती पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये परिवार चंडीगढ़ से आया हुआ है, इनका कहना है कि पुलिस वालों ने कागज़ पर दस्तखत करवा लिया है। हालांकि अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया है। ये एप्लीकेशन देने के लिए थाने पर जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के पास में जा रहे हैं। लेकिन आइए इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्यों ये लोग श्रावस्ती पहुँचे हैं और एक महिला का जो अंतिम संस्कार करने के लिए लाश ले जाई जा रही थी उसे क्यों रुकवाया गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रानी। रानी, बताओ आपकी नंद के साथ क्या हुआ है? उसके साथ में बहुत तरह से बुरी तरह से मारे गए वो। आप लोग जब श्रावस्ती पहुंचे तो क्या हुआ? लाश वाली बताइए, कौन लाश लेके भाग रहा था? ये गांव वाले लेके भाग रहे थे। उसके पति भी साथ में आए और बुआ आए थे, वो मेरे साथ ही आई, कह रही है चलो कोई नहीं, जो होंगे ना मैं वहाँ तुम्हारी साथ दूंगी। लेकिन यहाँ आए तो अचानक से मन बदल लिए और एकदम से तैयार किए लाश को। हम 3 जने थे, वो पूरे गांव वाले मिलके लाश को लेके भाग रहे थे। जब मेरे पति ने उसको गए पकड़ने तो उसको धक्का मार के, हमें धक्का मार के तीनों को, और लेके भाग रहे थे जलाने के लिए। अभी आप? हाँ, उसके सास और जेठानी पे शक है। ये लोग ना उसको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत गाली गलौज करते थे। कितने बार लड़ाई हुए, रात में भी लड़ाई हुए थे मरने से पहले, फिर सुबह लड़ाई हुए। और अचानक से 1-1:30 बजे बात हुई है कि रो रो के बता रही थी, भाभी मुझे ले जाओ मुझे, नहीं तो ये लोग मार देंगे। और 1-1.5 घंटा के बाद खबर आ रही है कि ये मर गई है। इधर आओ माता जी, आप इधर आओ। क्या हुआ है माता जी आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ ये हुआ कि मैं जब यहाँ आई, मेरे को पहले चंडीगढ़ से ना ये लोग ने क्या करे, धोखे से। चंडीगढ़ वाला नाम बताइए। यहाँ श्रावस्ती में पहुँच के क्या हुआ? यहाँ पे आए तो मेरे लड़का कह रहे, मैं जा रही थी पुलिस बुलाने, तो पुलिस वाले को कह रहे नहीं, पुलिस वाले को जाने दो, उनको छोड़ो। और ये लोग क्या करें, लाश लेके भागने लग गए। जब लाश लेके भागने लगे, मैंने अपने लड़का को छोड़ के, बेटा जाने नहीं देना इनको। मेरे लड़का को झटका मार के लाश लेके भाग रहे थे जलाने के लिए। कितना साल पहले बेटी की शादी करे थे? 12 साल हो गए। तो क्या 12 साल में क्या कर डाले? कुछ यहाँ कांड हो गया क्या? हाँ जी, यहाँ तक मेरे लड़की तो चली गई, अब क्या करूँ। और 3 अपनी लड़की के कहीं चोट वोट देखे हैं आप? हाँ जी, गले में ना उसके इतना सारा खूब चौड़ा सा निशान आ रहा है। शादी वादी चंडीगढ़ में जब किए थे आप लोग, बढ़िया किए थे? हाँ, बढ़िया से करे, बिल्कुल ठीक ठाक से करे। अच्छा, कितने लड़के हैं उसके? उसके 3 लड़के हैं, उनको भी सिखा दिया, नानी आएगी उनके पास नहीं जाना। अभी आप लोग रात भर कहाँ थे? यही रोड पे चौराहे पे पड़े। आप लोगों को जगह नहीं दिया गया? ना, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इधर आइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने मामला सुना। ये परिवार जो हमारे बगल में खड़ा हुआ है, ये लड़की की माँ है जो ख़त्म हो गई है, आरती, और ये उसकी भाभी है। इनका कहना है कि आरती को लगातार ससुराल की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे प्रताड़ना दी जा रही थी। शादी के बाद में एक रस्म होता है भात खिलाना, जिसमें कुछ
रुपया पैसा कपड़ा लत्ता दिया जाता है, वो रीति रिवाज इन लोगों ने नहीं निभाई थी, जिसको लेकर के आरती को लगातार प्रताड़ना दिया जा रहा था। और जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो जल्दबाजी में ससुराल के लोग लाश को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार करने, लेकिन इन लोगों ने पहुँच करके पुलिस बुला ली। श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस मौके पर पहुँची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी भरतलाल पासवान का ये कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो आरती है इसकी शादी 12 साल पहले यहाँ महादैया गांव निवासी राम सुधीर यादव के साथ हुई थी। लड़की बहुत ही सीधी सादी थी, उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, प्रताड़ना दी जा रही थी। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये परिवार हमारे बगल में जो खड़ा हुआ है ये चंडीगढ़ से आया है और पूरी रात नेशनल हाईवे 730 कटरा बाईपास पर सड़क के किनारे सो रहा था। 12 साल जिसकी लड़की जिसके घर में रही हो, उन लोगों ने इन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दिया। ये सड़क पर भटक रहे हैं और श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक से इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि लड़की की लाश जो देखी गई है उसके गले पर निशान है और ससुराल के लोगों के द्वारा बार बार बताया जा रहा कि कहीं तबीयत खराब है, कहीं फिसल कर गिर गई है। क्या क्या बता रहे थे जरा, ये क्या बता रहे थे? पहले फ़ोन आए तो कह रहे टॉयलेट गई ना, तो टॉयलेट में गिर गई फिसल के। फिर कह रहे उसके सर में चोट आए, तो सर में कोई निशान नहीं है। फिर उसके बाद फ़ोन आए तो वो कह रहे कि पानी भरने गई ना, तो वो चापाकल पे गिर गई तब मर गई। फिर बेहोश हो गए। फिर कह रहे हार्ट अटैक आए तो मर गए। और फिर यहाँ आई तो इसके कितना कारण बताया गया मौत का? 5 कारण बताए गए। फिर तो सुनिए दोस्तों, यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए। ये मृतका की भाभी है, इनका कहना है कि इनके ससुरालिए उन्हें आरती के 5 तरीके का कारण बताया है। खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। पहले कहते हैं पानी में गिर गई है, उसके बाद कहते हैं क्या कहते हैं, चापाकल पे गिर गए। फिर कहते हैं कहीं और गिर गई है, फिर कहते हैं हार्ट अटैक आया है। हॉस्पिटल ले जा रहे थे तभी खत्म हो गए घड़ी पे। फिर दोबारा कह रहे हॉस्पिटल में खत्म हो गए। और फिर उसके बाद कह रहे गला में फांसी लटका के साड़ी फाड़ के लटक रही थी। तो हमें फोटो भी तो दिखाते, कुछ नहीं दिखाए उसके। इनका कहना भी सही है, अगर वो कहीं लटक गई है तो वो चीज़ पुलिस को बरामद करना चाहिए कि किस चीज़ में लटक गई है। आई तो नीचे पड़ी थी, कुछ नहीं थे उसके गले में। काटा है कौन? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं लड़की, आज मेरे लड़की के साथ हुई, कल को औरों के लड़की के साथ भी यही होगा। तो आप लोग चंडीगढ़ से चल के आए हैं? हाँ जी। कुछ खाना वाना नाश्ता वास्ता मिला आप लोगों को? नहीं मिला। तो ये पीड़ित परिवार का कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए। आज इनकी लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और की लड़की के साथ ना हो। अब देखना है श्रावस्ती पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। इन्होंने अभी तक प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, लेकिन अभी इनको एक वकील का पता बता दिया गया है। वकील से मिल करके ये लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ये बताओ कि आप लोग श्रावस्ती आए हैं, किस वजह से आए हैं? मैं इसलिए आई ना, मेरे बेटी को ना मार दिए ये लोग ने, और मार दिए। तो मैं जब आए ना तो हम लोग को तीनों चारों को धक्का मार के लाश लेके भाग रहे थे जलाने के लिए। इतने में हम लोग को ना धक्का मुक्की करने लगे ये लोग, और भागे इतने तक। तो हमने ना पुलिस वाले को बुलाए, 2 लेडीज़ वाले फ़ोन करके कह रहे क्या हुआ। पुलिस वाले बोल रहे कि नहीं रोको। फिर 2 पुलिस वाले गए आगे जाके रोके, कह रहे रखो लाश। उन्होंने क्यों आपकी बेटी को मार दी, क्या लगता है? मेरे बेटी ना हमेशा कहता था तुमने बेटी को क्या दियो, कुछ भी नहीं दियो। बोलते थे भात नहीं दियो। कभी कहते सोने की अंगूठी दिला दो, ऐसे बोल के मेरी लड़की को टच देते थे। क्या नाम था आपकी लड़की का? आरती। उम्र कितनी होगी? 32 साल। 32 साल। अच्छा, इसकी शादी कहाँ से किए थे आप लोग? हमने चंडीगढ़ से करे हैं। किसके साथ किए थे? ये राम सुधीर से। ये राम सुधीर, ये श्रावस्ती महादैया गाँव? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप लोगों को क्या सूचना मिली कि मतलब आपकी बेटी को किसने मार दिया? क्या देखा आप? बेटी को इन्होंने मारे हैं। शरीर पे क्या देखा उसके चोट? उसके गले में ना, यहाँ अगर फांसी लगाई होती तो पूरे ना जीभ भी निकल जाती और वो पूरे रस्सी के दाग आ जाती। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इतना चौड़ा दाग है और यहाँ पे सूजा हुआ पूरा नील पड़ा है लड़की के हाथ में। तो ये लोग मतलब कौन फूकने ले जा रहे थे तभी आप लोग पहुँच गए? घर वाले, पूरे गांव वाले ना भगा के उनको लेके भाग रहे थे। आपका क्या नाम है? मेरे मोनू नाम है। आपका? हाँ जी। ठीक। चलो भैया। कौन नहीं खोलेगा लड़की से? है कमल से फोन है कमल है तो कमल का बला आराम से कितने दिन हुआ शादी को 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। 12-15 साल से नीचे ना
ऐसी कोई बात नहीं, तो कल की घटना है। बात हो रहा है जब वो मेरी बेटी खत्म हो गई तो मेरे पास घटना होती तो पहले ही कल ही ना हो। नहीं सर बताए थे लेकिन इन्होंने फोन नहीं करे फोन बताया मालकिन ने फोन करे कि आप देखिए खत्म हो गई। वो सारी चीजें कई वर्ष से फोन आया सब अभी यहाँ से बगजत करने कोई मतलब नहीं। आप इनको आरोप लगाओगे, आपको आरोप लगाओगे, वो सारी चीजें पोस्टमार्टम नहीं सर बात सही कहा जो अपना और मन के तसल्ली पोस्टमार्टम है, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। अपने में क्यों रिश्ता खराब करोगे? इनको आरोप लगा के वो अभी तक खुशी खुशी रह रहे होगे। सर लेके आना आपने कॉल तो किया होगा ना? नंबर नोट करा दीजिए किस नंबर से बता दो। पति भी साथ में आया ना? साथ में पति भी आया। बता दो नंबर।